एक तरफ इस्लाम की सबसे बड़ी जीत और दूसरी तरफ सबसे बड़ा गम। आखिर 17 रमजान के दिन ऐसा क्या हुआ था? 17 रमजान का एक ऐसा दिन जो इस्लामी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। ये वही दिन है जब हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह की सबसे अजीम बीवी हजरत आयशा इस दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत आयशा वो हस्ती थी जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया था कि लोगों में मुझे सबसे ज्यादा महबूब आयशा हैं। वो सिर्फ एक बीवी ही नहीं बल्कि इस्लाम की बहुत बड़ी आलिमा थी। उन्होंने हजारों हदीसें बयान की हैं जिनसे आज भी पूरी उम्मत को दीन का रास्ता मिलता है। आज के दिन मदीना की गलियां खामोश थीं क्योंकि उम्मत की मां और इल्म का समंदर आज मदीना की मिट्टी में सो गई। लेकिन 17 रमजान सिर्फ गम का दिन नहीं था। इसी दिन इस्लाम की पहली बड़ी जीत जंगे बद्र हुई थी। कुरान पाक में अल्लाह ने इस दिन को यौम उल फुरकान कहा है। एक तरफ 313 निहत्ते सहाबा थे और दूसरी तरफ 1000 का लश्कर। जरा सोचिए जंगे बद्र के उस मंजर को। रमजान का महीना था और वो 313 सहाबा रोजे की हालत में तपती हुई रेत पर खड़े थे। फिर भी उनके हौसले आसमान को छू रहे थे क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ और नबी का इश्क था। अल्लाह ने अपनी गैबी मदद भेजी, फरिश्ते उतारे और हक को फतह अता की। उस दिन आंसू दोनों में निकल रहे थे। एक तरफ खुशी के थे तो दूसरी तरफ गम के। 17 रमजान का यह दिन हमें सिखाता है कि हजरत आयशा की इल्म की रोशनी और बद्र के शहीदों की कुर्बानियां हमेशा इस्लाम की ताकत का सबूत देती रहेंगी। अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, हमें उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की सीरत और उनके इल्म से फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा और हमें बद्र के शहीदों के उस जज्बे और ईमानी ताकत से मालामाल कर जिसने हक का परचम बुलंद किया। मौला, हमारी इबादतों को कबूल फरमा और हमें दीन इस्लाम की सही समझ अता कर। आमीन या रब्बल आलमीन। क्या आपको 17 रमजान की इन दोनों अजीम वाक़यात के बारे में पहले से मालूम था? अगर इस वाक़या से आपके इल्म में थोड़ा भी इजाफा हुआ है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। और रोजाना ऐसी ही सच्ची इस्लामी वाक़या हासिल करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।